ये बात तो मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में 1-2 बार कह चुका हूँ कि भारतीय सरकार को जब प्यास लगती है वो तभी कुआं खोदने निकलती है, और जब तक कुआं खुद कर तैयार होता है तब तक तो प्यास खत्म भी हो जाती है। यानी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या सीमा विवाद उभर कर सामने आता है या फिर कोई दुश्मन देश सीमा पर सामने आकर खड़ा हो जाता है, तभी भारतीय सरकार को याद आता है कि हमें अपनी सेना के लिए हथियार भी खरीदने हैं। ये चीज आजादी के बाद से आज तक नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार हर एक के दौर में देखने को मिली। ताज़ा एग्जाम्पल है जब चाइना के साथ लद्दाख LAC पर सीमा विवाद अचानक से बढ़ गया, तब हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इजराइल से लेकर रशिया, फ्रांस, अमेरिका, ना जाने किन किन देशों को अचानक इमरजेंसी बेसिस पर हथियार खरीदने के ऑर्डर्स दिए। साथ में अगर भारतीय सेना भारतीय सरकार से अगर किसी हथियार की डिमांड भी करती है तो वो हथियार भी सेना तक पहुंचते कई सालों लग जाते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में फाइल्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाते हैं। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबके साथ यही चीज हो रही थी। चलो अभी तक 70 सालों में जो होना था वो तो खैर हो गया, लेकिन अब बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है और भारतीय सरकार एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज 18 के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एक बड़े रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हुए भारतीय सरकार अब इंडियन एयरफोर्स को कुछ स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स देने जा रही है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स को जब एयर एसेट्स की जरूरत होगी तो फिर उनको प्रोक्योर करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब भी इंडियन एयरफोर्स को फील होगा कि उन्हें किसी तरह के एयर एसेट की जरूरत है तो वो उनको अपने लेवल पर ही प्रोक्योर कर पाएंगे। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकार अब ऐसा रिफॉर्म करने जा रही है जिसके बाद अगर इंडियन एयरफोर्स को शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट जिनमें मिड एयर रिफ्यूलर्स भी शामिल होंगे और उनसे संबंधित किसी भी आइटम की जरूरत पड़ेगी तो फिर इंडियन एयरफोर्स उनको डायरेक्ट रूप से खुद भी हायर यानी किराए पर ले सकेगी। यहाँ पर मैं खास तौर पर मेंशन करना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट या उससे रिलेटेड आइटम्स हायर करने की फाइनेंशियल पावर दी जा रही है, खरीदने की नहीं, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है। भारतीय सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि गलवान घाटी की घटना जैसी अगर दोबारा भविष्य में ऐसी कोई इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा होती है तो जो आर्म्ड फोर्सेस से लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री और फिर जिस कंपनी से हथियार प्रोक्योर करना है, इन सब के बीच जो पेपर वर्क और बाकी फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट होता है उसको बीच से खत्म किया जा सके। ये तो खैर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इस रिफॉर्म के बाद इंडियन एयरफोर्स को कौन कौन से एयर एसेट्स किराए पर लेने की परमिशन मिलेगी, लेकिन जो अभी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक इस रिफॉर्म के बाद इंडियन एयरफोर्स न सिर्फ प्राइवेट डिफेंस कंपनीज बल्कि जो दूसरे देशों की गवर्नमेंट यानी दूसरे देशों की सरकारें हैं उसके साथ भी डायरेक्ट वेपन्स की डील कर पाएगी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो DFPDS डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज डॉक्यूमेंट में सरकार साल 2016 के बाद मेजर रिफॉर्म्स और रिवीजन्स कर रही है, जिसमें किसी इमरजेंसी सिचुएशन या इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट की स्थिति में आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशन रेडी रखने के लिए क्रिटिकल वेपन्स और मशीनरी की प्रोक्योरमेंट पर मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है, वो सरकार बहुत ही जल्द नोटिफाई करने वाली है। ये सब मेजर रिफॉर्म्स होने के बाद इंडियन एयरफोर्स को एग्जैक्टली क्या क्या पावर्स मिलेंगी ये तो खैर तभी कंफर्म हो पाएगा, लेकिन न्यूज 18 के डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक मोदी सरकार इंडियन एयरफोर्स को इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ एयरक्राफ्ट और उनसे संबंधित इक्विपमेंट किराए पर लेने की पावर्स देने वाली है। वैसे हम इस तरह की वीडियोस को लगातार कवर करते रहते हैं, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। साथ में आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने डिफेंस के क्षेत्र में पर्याप्त काम किया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।